पहले नाम लिख लें इसके, है ना अपन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, हिंदी में क्या बोलते हैं? पावर। क्या बात है, कैसे कैसे नशे करने लगे यार। खाना खाते क्या है, क्या खा के आए हो? माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ कहीं से बोला था कोई? चालू हो गई? चालू है, बंद है? ये लोग, और तुम भी क्या खा के आई हो? माइटोकॉन्ड्रिया, या इसको बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलेंगे? चलो ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, कोई बता रहा है क्या? हाँ भावना बताओ बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। बोलेंगे हम नए क्या आ गए हमें तो। बोलना है कुछ? नहीं बोलना, ठीक है। नरेन, माइटोकॉन्ड्रिया, अरे कुछ भी बोल दो थोड़ा सा। बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिया। विखंडन द्वारा क्या होता है? डिवाइड। अब इनको समझ नहीं आएगा, अभी पढ़ते हैं अपन, है ना। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका क्या है, देखो अपनी सेल के अंदर, अरे अपनी सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑर्गन, जिसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, ठीक है। अब ये क्या करता है? अपनी बॉडी में कोई भी काम करना हो, चलना फिरना, बोलना कूदना, डांस करना, गाना गाना या लड़ाई करना, कुछ भी काम करना, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये एनर्जी जो बना रहा है वो कौन बनाता है? तो सर लेकिन एनर्जी की तो अपन खाना खाते हैं। हाँ, तो अपन ने खाना खाया और वो खाने से जो एनर्जी मिली, वो एनर्जी कौन बना रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी पूरी बॉडी में क्या बनाता है? एनर्जी। क्या बनाता है? तो अपनी पूरी बॉडी में जो भी एनर्जी बन रही है, या जो भी अपनी बॉडी में एनर्जी, वो एनर्जी किसने बनाई है? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल, इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका का शक्ति या ऊर्जा गृह। कोशिका का शक्ति या ऊर्जा गृह, सही है कि नहीं है? चलो ठीक है। उसके बाद में अच्छा, अपनी बॉडी में जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी को बोलते हैं एटीपी, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी बना रहा है, तो लिख देना एनर्जी, या एनर्जी को क्या बोलेंगे अपन? एटीपी। सुना है? बातें नहीं, एनर्जी या एटीपी, इसको बोलते हैं एनर्जी या एटीपी का क्या करेगा? फॉर्मेशन, या लिख देना प्रोडक्शन, ठीक है। या इसको इसलिए क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एटीपी फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? एटीपी फैक्ट्री, ठीक है याद रखना। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को और बोलते हैं स्टोरेज बैटरी। क्या बोलते हैं? स्टोरेज बैटरी। जैसे होता है ना बैटरी, जिसके अंदर क्या होता है? पावर स्टोर होता है, इसलिए इसको स्टोरेज बैटरी। हिंदी में इसका याद रखना नाम, इसको बोलते हैं कोशिका भट्टी। कोशिका भट्टी, ठीक है ना, भट्टी, ठीक है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह या ऊर्जा गृह, एनर्जी या एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। एनर्जी मतलब वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसलिए तो बोलते हैं एटीपी फैक्ट्री। इसको बोलते हैं स्टोरेज बैटरी, कोशिका भट्टी, ठीक है। तो ये वाले नाम याद रखना। चलो, अब इसके बाद अपन क्या बनाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। समझ आया ना? माइटोकॉन्ड्रिया अपनी पूरी बॉडी में जो भी अपन को काम करना है, उस काम के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये एनर्जी बनाने का काम किसका है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह या ऊर्जा गृह। अच्छा, ये एनर्जी कैसे बनाता है? तो जो अपन खाना खाते हैं ना, ये उस खाने का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो लिख देना, जो अपन खाना खाते हैं फूड, ये फूड का क्या करता है? ऑक्सीडेशन। फूड का ऑक्सीडेशन करता है। फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक प्रकार से क्या? रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। अब सर बोलोगे रेस्पायरेशन तो सांस लेना होता है, सांस ली, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस, ये होता है रेस्पायरेशन है ये भी, लेकिन इसे बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। ये रेस्पायरेशन का एक आउटर पार्ट है। क्या है? आउटर पार्ट। सांस लेने से क्या लिया अपन ने? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहाँ गई? अपने लंग्स में। कहाँ गई? अब ब्लड आएगा, ब्लड उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचा देगा? सेल के अंदर। और ऑक्सीजन कहाँ गई? सेल के अंदर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन आ गई, ये ऑक्सीजन उस खाने को तोड़ देगी, और जब ऑक्सीजन के द्वारा खाना टूटता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन या रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो ये सांस लेना, सांस छोड़ना, ये ब्रीथिंग है, ये भी रेस्पिरेशन का पार्ट है, आउटर, और ये है इंटरनल या इनर, ठीक है। तो अभी याद रख लेना, ये फूड का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, और क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है, या श्वसन भी लिख लेना हिंदी में, ठीक है। ये जरा एक काम करो, 4 पॉइंट लिखो, ये 4 पॉइंट लिखो, फिर इसके बाद इसका डायग्राम बनाते हैं। चलो अब बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये अपनी पूरी बॉडी में क्या बनाता है? एनर्जी। एनर्जी बनाने का क्या करता है? काम। बातें नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें एक मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें है 2 मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2। बनाया डायग्राम? चलिए शुरू करते हैं।
तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2। तो ये हो गई बाहर वाली मेम्ब्रेन, और एक और होगी मतलब अंदर, हाँ तो एक और अंदर मेम्ब्रेन होती है, अलग कलर से बना देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन है, ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2। तो ये हो गई ब्लू वाली आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। चलो लिखते भी जाते हैं, लेबलिंग भी करते जाते हैं। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, बाहरी झिल्ली। हिंदी वाले तो बोला करो कम से कम। ब्लैक वाली कौन सी है, इसको बोलेंगे इनर। हिंदी में क्या बोलेंगे, अरे भीतरी झिल्ली। भीतर नहीं जानते, भीतर। कोई बाहर खड़ा होता कहते अरे भीतर ही आ जाओ। क्या बोलेंगे इसे, भीतरी झिल्ली। हाँ अंदर आ जाओ, इंग्लिश वाले लोगों। हाँ हाँ, अंधा झिल्ली है, भीतरी झिल्ली। क्या बोलते से, भीतरी। अंधा भी बोल सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। तो बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब देखो जरा, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है, तो देखो इसके बीच में गैप नहीं बन गया, ये खाली खाली जगह है ना। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, स्पेस। जैसे ये वाली ब्रांचेस क्या होते हैं, बेंचेस। ये भी बेंचेस, सॉरी है ना, गलती हो गई। बेंचेस और ये वाली बेंचेस है ना, तो इनके बीच में क्या है, बीच में गैप है ना, तो इसको बोलेंगे इंटर बेंचेस स्पेस। क्या बोलेंगे, जब दो के बीच में कुछ चीज होती है तो उसको बोलते हैं इंटर। क्या बोलते हैं, और ये बेंच है, हाँ इंटर बेंचेस, और ये क्या है, तो क्या बोलेंगे इसको, इंटर बेंचेस स्पेस। बहुत बढ़िया। तो वैसे ही ये देखो, ये 2 मेम्ब्रेन के बीच का क्या हुआ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कौन सा, ये वाला, ये वाला भी, हाँ ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा तो देखो स्पेस तो अंदर भी है सर, हाँ अंदर भी है, ठीक है। अब सुनो सुनो, ये वाला जो है ना, इसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन। इंटर मेम्ब्रेन दिख रहा है ना यहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अंतर झिल्ली, अंतर झिल्ली अवकाश। सही है कि नहीं है। अब एक और चीज सुन, देखो अब देखोगे सर, स्पेस तो अंदर भी दिख रहा है, सही है ना। अब इसका एक अलग नाम लिखेंगे, इसको बोलेंगे अपन चेम्बर। क्या बोलेंगे, तो देखो अंदर वाला चेम्बर और ये हो गया, तो ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मतलब दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, तो इस स्पेस को ही बोलेंगे अंतर झिल्ली अवकाश। क्या बोलेंगे इसको, और ये अंदर वाला जो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ना, इसको ही बोलेंगे आउटर चेम्बर। क्या बोलेंगे, आउटर चेम्बर, या इसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। क्या बोलेंगे, और अंदर वाले को बोलेंगे इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो अंतर झिल्ली अवकाश, या इसको और क्या बोल सकते हैं, आउटर, इसको ऐसा लिख दो यार, जाओ ऐसा लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आउटर चेम्बर, या चेम्बर को और क्या हो सकते हैं, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, बाहरी कक्ष। क्या बोलेंगे, कक्ष, ठीक है। अब बताओ, ये अंदर वाला एरिया हो गया ना, तो ये अंदर वाले को बोलेंगे इनर चेम्बर या कंपार्टमेंट। अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ, भीतरी कक्ष। समझ जाओगे ना कि लिखना है, फिर से लिख लो यार। क्या, तो ये हो गया भीतरी कक्ष। सही बात है कि नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर जो है ना, अंदर कुछ कुछ भरा हुआ है, इसके अंदर कुछ कुछ एक फ्लूइड टाइप का भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसके अंदर, फ्लूइड। लिख देना यहाँ पे क्या भरा है, एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है ना। इस फ्लूइड को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, अच्छा ये काय की मैट्रिक्स है, तो इसको बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, या हिंदी में क्या बोलेंगे, आधात्री। क्या बोलेंगे, तो यार ने इसमें एक फ्लूइड भरा है। क्या भरा है, फ्लूइड। चलो ठीक है। अच्छा इनर मेम्ब्रेन दिख रही है तुम्हें, ये ब्लैक ब्लैक क्या है, अच्छा देखो इनर मेम्ब्रेन देखो सीधी सीधी नहीं है, एक ऐसे डिजाइन बना रही है, फोल्ड है। क्या है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या है, फोल्ड है। क्या है, फोल्ड है कि नहीं है। तो इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर की तरफ फोल्ड होती है। क्या होती है, फोल्ड। और ये फोल्ड होती है तो इसको डिजाइन को बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, एक को बोलेंगे क्रिस्टी, बाकी सबको बोलेंगे क्रिस्टा। समझ गए, क्रिस्टी क्रिस्टा, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या होती है, फोल्ड। क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। यहाँ लिख दें, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, क्रिस्टा। तो ये है, इसको लिख देना, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। अच्छा ये क्रिस्टा काहे से बताएं, बताओ। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या है, अरे ये ब्लैक वाली इनर मेम्ब्रेन है, और ये देखो फोल्ड है ना, मुड़ी मुड़ी से लग रही है, नहीं लग रही है, हाँ तो ये फोल्ड होती है, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टा। लिख देना, फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, मतलब इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या है, इनर मेम्ब्रेन।
सही है, इसको बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। अब ये इनर मेम्ब्रेन है, अब इस इनर मेम्ब्रेन पे कुछ कुछ लगे हुए हैं लॉलीपॉप की तरह। लॉलीपॉप देखिए, अरे सर खाई भी है, कहाँ लगे हो आप? ऐसी ऐसी रहती है, अरे है ना, हाँ ऐसी ऐसी रहती है लॉलीपॉप। तो इसमें लॉलीपॉप की तरह कुछ कुछ लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे देखो। कहाँ लगे हैं सर? ये पूरे क्रिस्टा में लगे हैं, पूरे क्रिस्टा में, सब में लगे, ये सब में। कहाँ लगे हैं? सब में लगे हैं ना, ये पूरे में लगे हैं। अब तुम पूरे मत बनाने बैठ जाना, समझ गए ना? हाँ, तो ये सब में लगे होते हैं। इनको बोलते क्या है? अब इनको बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। क्या बोलते हैं इनको? F1 F0। एक्चुअली में ये होता है इसका F0 और ये होता है F1, ठीक है। F1 F0 पार्टिकल, ठीक है। या इसका और नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं पिन हेड पार्टिकल। देखो ये जो है ना, ये हो गया इसका हेड लॉलीपॉप वाला, और ये डंडा डंडा पिन, तो इसको बोलते हैं, ये लिख देते हैं पिन हेड। अरे पीछे वालों को समझ आ रहा है? आ रहा है पीछे वालों को? हाँ, पिन हेड पार्टिकल। या इसको बोलते हैं, वो खेले तुमने फुद्दी बल्ला? अरे रैकेट यार, टेनिस रैकेट, हाँ सॉरी टेनिस रैकेट, बैडमिंटन, समझ गए ना? हाँ, तो ये उसकी तरह नहीं लग रहा, रैकेट की तरह, तो उसको क्या बोलते हैं? टेनिस रैकेट। क्या बोलते हैं? टेनिस रैकेट पार्टिकल। अरे नाम आते हैं इसलिए अपन लिख रहे हैं, ऐसे तो तुम और भी बना दो। अब लॉलीपॉप बोला था, वो भी लिख सकते थे, लेकिन वो नहीं आएगा, वो तो अपन ने बताया है सिमिलरिटी, सही है ना? ये वाले बढ़ाते हैं, लेकिन ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन ने बोला था ना माइटोकॉन्ड्रिया में क्या काम है? एनर्जी बनाना। तो ये जो एनर्जी बनेगी ना, बातें नहीं बतानी, एनर्जी जो बनती है ना रेस्पिरेशन, उसमें 4 स्टेप होती हैं, याद तो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS। सुना है? अरे सुना है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS। तो वो ग्लाइकोलाइसिस चलता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। लिंक रिएक्शन कहाँ चलती है? इधर मैट्रिक्स में, हाँ इधर चलेगी अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इधर फिर क्रेब्स साइकिल भी कहाँ चलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर एक चलता है ETS, वो ETS चलेगा इसमें, इनर मेम्ब्रेन, और ये F1 F0 पार्टिकल उसमें यूज होंगे, ठीक है ना? याद रखना। तो इसलिए ये सारे काम के चीज होते हैं, ठीक है ना? चलो यहाँ तक आया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात एक और है। माइटोकॉन्ड्रिया पता पहले तो सेल के कहाँ है? सेल के अंदर। ये एक ऑर्गन है ना छोटा सा, ठीक है। अच्छा, पूरी सेल को कंट्रोल कौन करता है? पूरी सेल को कंट्रोल कौन करता है? सही है सर, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ता है तो सब चीज का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। लेट क्यों आए माइटोकॉन्ड्रिया? ऐसा नहीं है भाई, पूरी सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस ना, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है? DNA, ठीक है। उसी तरह से भैया ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास खुद का क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का है DNA, खुद का है RNA, खुद के हैं एंजाइम, और उसके बाद वो भी है छोटे छोटे दाने, बोले तो राइबोसोम। तो इसके बाद राइबोसोम भी है, और ये राइबोसोम है मतलब ये प्रोटीन बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा, सही बात है कि नहीं है? तो ये क्या बनाएगा? प्रोटीन में बनाएगा। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या होता है? DNA। अब अच्छा, अभी अपन ने DNA बनाया था ना, अब अपना DNA होता है ऐसा ऐसा। कैसा होता है अपना DNA? लेकिन इनका DNA ऐसा नहीं है, ये पुराने हैं, तो इनका DNA ऐसा है, गोलू गोलू सा। हाँ समझ आया, बैक्टीरिया वाला, प्रोकैरियोट्स वाला, वही तो नाम आना है अभी इनका, इनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, छोटे छोटे। हाँ, अभी अपन ने DNA पढ़ा था ना ऐसा, तो ये अपना DNA, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा वाला DNA होता है, सर्कुलर। कैसा होता है? अच्छा देखो ये कितने थे? डबल। तो देखो ये भी तो डबल है, ये भी तो डबल है। देखो एक, फिर ये एक ऐसा इसके ऊपर ये घुमा हुआ है, 2, तो होगा ना डबल। अच्छा ये भी डबल स्ट्रैंड हो गई, 2 लड़ी है ना इसमें भी। उसको दिख नहीं रहा था, मुस्कान दिख रहा है? अरे यार ये मुस्कान कौन है? ये दिख रहा है बेटा? कंफर्म नहीं है तुम्हारा नाम? और भी कुछ है क्या? क्या तुम्हें लोग बाग नाम से नहीं बुलाते? हाँ हाँ ठीक है, चलो। तो ये DNA है। अब ये DNA भी डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये देखो कैसा है? घूमा हुआ, मतलब सर्कल सर्कल, तो इसको बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। अच्छा, अपना जो DNA होता है ना, ये प्रोटीन के द्वारा बंधा होता है। याद है अपने DNA में कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? लेकिन इसमें हिस्टोन नहीं है, इसमें नहीं है, ये बंधा हुआ, ये होता है नेक्ड। क्या होता है? नेक्ड। तो याद रखना इनका जो DNA होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड DNA। तो यहाँ बना देते अपन, इनका ये है DNA,
ऐसा होता है ना, तो ये लिख देना, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर बोलना पहले ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए। अरे समझ आया हिंदी वालों को? डबल स्टैंडर्ड मतलब कि कितनी लड़ी है, और सर्कुलर मतलब ये घूमा हुआ है सर्कल वाला, तो इसको हिंदी में बोलते हैं दुई लड़ी। कितनी लड़ी? वृत्ताकार डीएनए। नग्न, नेक्ड यानी कि बंधा हुआ नहीं है, नग्न डीएनए। तो यार इसको लिख देना एंजाइम, ठीक है। और इसके बाद खुद का क्या होता है, राइबोसोम्स। तो यहाँ कहीं पे ऐसे दाने बना देना थोड़े बड़े बड़े से, ये क्या है, बड़े बड़े दाने। इसके बाद खुद के क्या है, राइबोसोम। बोलना क्या बोलते हैं इसको? हाँ लगभग, सेल मेम्ब्रेन नहीं, इनर मेम्ब्रेन। अरे डीएनए यहाँ है तो यही होंगे ना, ठीक है, यहाँ बना देना तुम तो, है ना। ये दाने दाने क्या हैं, इसका खुद का क्या है, राइबोसोम। अब बताओ राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? दो, 80 और, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80 था, लेकिन यहाँ पे है 70। बस ये अब आने वाला है, राइबोसोम को पढ़ेंगे अपन थोड़े 1-2 दिन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब सुनो, ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। सुनना, ध्यान से सुनना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या है, डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए। खुद के क्या है, खुद के क्या है, खुद के क्या है, राइबोसोम है कि नहीं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को खुद एक छोटी सी क्या मानते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को खुद एक छोटी सी क्या मानते हैं, सेल, ठीक है। चलो पहले देखो चीज़, अब होता क्या है, जैसे कि मान लो कोई भी है, जैसे अपना अंकित है, क्या है, अंकित का खर्चा कितना है, कितना खर्चा है महीने का? चलो मान लो अंकित का खर्चा कितना है महीने का, 2000 रुपये। कितना है? बस। अरे ठीक है यार, है ना, शरीफ लड़का है। चलो अंकित का खर्चा कितना है, मान लो महीने का 2000 रुपये। कितना है? 2000 रुपये। अच्छा ये 2000 रुपये खर्चे के किससे लेता है, और किससे लेगा अभी? घर वालों से ले रहा है ना। हाँ, तो ये किस पे डिपेंड हुआ बताओ? तो ये किस पे डिपेंड है, घर वालों पे। क्या इसे सेल्फ डिपेंड बोलेंगे क्या? क्या ये खुद पे डिपेंड है क्या? क्या ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया? समझ गया ना वो? समझ जानते हो ना, जब घर का लड़का जिम्मेदारी उठाने लगता है क्या बोलते हैं, अरे अब अपना लड़का पैरों पे, चलो अब एक काम करो इसकी शादी कर देते हैं ताकि ये लंगड़ा हो जाए। सुना नहीं सुना? हाँ अच्छा ये बताओ इसका खर्चा कौन उठा रहा है? घर वाले, ठीक है ना। तो ये उन पे डिपेंड है, ठीक है। मान लो अंकित की जॉब लग गई और अंकित कितना 1000 रुपये कमाने लगा, 2000 रुपये। कितना कमा रहा है? अरे 1 घंटे काम करता है, 2 घंटे काम करता है, पढ़ता है ना, नीट की तैयारी कर रहा है ना वो भी, 2 घंटे काम करता है। कितने कमा रहा है ये? अब इसका खर्चा कितना है, वो कमा कितने रहा है? अब बताओ इसे घर वालों से मांगने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया, अब खुद पे ही ये खुद का खर्चा खुद उठाने लगा, तो उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। तो ये अपने आप पे डिपेंड हो गया, सेल्फ डिपेंड हो गया। क्या हो गया, सेल्फ डिपेंड। चलो अब अगली कंडीशन, ठीक है। अब अंकित की जॉब छूट गई, अब अंकित की दूसरी जॉब लगी और वो जॉब लगी 1000 रुपये की। कितने की लगी? अब बताओ अंकित का खर्चा कितना है, 2000, और कमा कितने रहा ये? तो बताओ अब इसका खर्चा पूरा कितना है, 2000 का। तो 1000 तो इसके पास खुद है और 1000 किससे लेगा? तो अब बताओ पहली बात तो ये बताओ, ये खुद पे डिपेंड है या नहीं? नहीं है, खुद पे डिपेंड है ना, क्योंकि 1000 तो खुद से ही खुद पे डिपेंड है कि नहीं है? अरे अगर ये पूरा खर्चा खुद का उठा लेता तो इसे बोलते हैं सेल्फ डिपेंड, ठीक है। अपना खर्चा उठा रहा है लेकिन कितना उठा रहा है, आधा। तो बोलेंगे ये डिपेंड तो है खुद पे लेकिन आधा डिपेंड है, तो इसको बोलेंगे क्या, सेमी। तो इसको बोलेंगे सेल्फ डिपेंड है या नहीं है? कंप्लीट है आधा, तो इसको बोलेंगे ये आधा डिपेंड है अपने आप पे, सही है। या इसको बोलेंगे क्या, सेमी, तो इसको बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस। क्या बोलेंगे? तो उसी टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। उसी टाइप से क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि पूरी सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है, डीएनए। तो उसी टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप को क्या कर सकता है, मतलब जैसे सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पूरी सेल को क्या करता है, कंट्रोल। मतलब न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, इन सबको कंट्रोल कर रहा है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को पूरा कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपने आप को क्या कर सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बस खुद का क्या है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया खुद का क्या है, डीएनए। खुद के क्या है, खुद के क्या है, खुद के क्या है, तो ये खुद के प्रोटीन बना सकता है ना। अब चलो समझो एग्जांपल, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया को
कितने प्रोटीन चाहिए? 2000। एग्जाम्पल वही सेम अंकित की तरह, कितने प्रोटीन चाहिए इसको? अब ये 2000 प्रोटीन चाहिए। अगर ये 2000 खुद बना लेगा पूरे तो ये क्या हुआ? खुद पे। अगर ये 2000 न्यूक्लियस से लेगा तो क्या हुआ? उस पर डिपेंड। तो ये खुद तो बना रहा है लेकिन कितने बना रहा है? आधे 1000 बना रहा है। कितने बना रहा है? 1000। मान लो इसको 2000 प्रोटीन चाहिए और इसने कितने बना लिए? 1000। तो बताओ ये खुद पे डिपेंड है कि नहीं है? लेकिन आधा। तो उसी यही कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद पे डिपेंड होता है लेकिन पूरा डिपेंड क्यों है? खुद पे डिपेंड क्योंकि इसके पास खुद का क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद के आरएनए है, खुद के एंजाइम है, खुद के राइबोसोम है। तो ये खुद के प्रोटीन बना सकता है। तो खुद के प्रोटीन तो बना सकता है लेकिन पूरे प्रोटीन नहीं बना पाता। ये पूरे प्रोटीन नहीं बना पाता। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। समझे कि नहीं समझे? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेंगे? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। मतलब ये खुद पे ही डिपेंड है लेकिन पूरा डिपेंड नहीं है। कितना डिपेंड है? आधा। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। समझ आया ये वाला पॉइंट? ठीक है। क्वेश्चन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड है क्या खुद पे? पूरा या आधा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। क्यों? क्योंकि इसके बाद खुद का क्या है? डीएनए। खुद के राइबोसोम। तो ये प्रोटीन बना सकता है। इसको बोलते हैं प्रोटीन मशीनरी। क्या बोलते हैं? तो ये खुद का प्रोटीन बना सकता है। ये खुद पे डिपेंड है लेकिन पूरा डिपेंड है क्या? नहीं। तो आधा। तो इसको बोलेंगे क्या? सेल्फ डिपेंड है। हाँ। कंप्लीट या हाफ? कंप्लीट नहीं है। कैसा है? हाफ है। ठीक है ना। और इसको बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। मतलब अपने आप पर डिपेंड तो लेकिन आधा। आधे के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? सेमी। तो इसको बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। क्या बोलेंगे? अरे रुक जाओ, लिखना नहीं है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। पहला पॉइंट समझ आया? अब एक और पॉइंट समझो। अगर तुम्हें ध्यान हो, अपन ने पढ़े थे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। क्या पढ़े थे? याद है ना? दो टाइप की सेल है, पुरानी सेल और पुरानी सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। अब जैसे अगर याद हो तो प्रोकैरियोटिक सेल जो थी तो उसमें क्या था? आउटर मेम्ब्रेन थी यानी कि सेल वॉल। उसमें इनर मेम्ब्रेन यानी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो भी फोल्ड होती थी अंदर की तरफ। क्या बोलते थे उसे? तो देखो उस जैसे वहाँ पे मीजोसोम थे वैसे यहाँ पे कौन है? क्रिस्टा। सही है कि नहीं है? अच्छा, जैसा डीएनए प्रोकैरियोट्स में था वैसे देखो इनका डीएनए भी सेम है। अच्छा, उनमें राइबोसोम कौन से थे? देखो इनके पास भी क्या है? 70। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक प्रकार से किसकी तरह लग रही है? प्रोकैरियोट्स की तरह। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? छोटी सी प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि ये किसकी तरह है? देखो डीएनए सेम है, राइबोसोम सेम है, इनर मेम्ब्रेन भी फोल्ड है। मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ किसकी तरह है? प्रोकैरियोट्स की तरह। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात तो एक ऑर्गन है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? छोटी सी प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, एक और कारण है इसका। जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया, मान लो बैक्टीरिया छोटा सा था, अब धीरे धीरे करके क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब वो इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है ना। अब वो अच्छे से अपने आप को कंट्रोल, तो वो बीच में से टूट जाएगा। क्या होगा? और टूट के कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे? 2। जैसे होता है ना लड्डू, एक लड्डू था बड़ा, 2 बच्चे थे, चुन्नू और क्या करेंगे? तो दोनों को क्या करा? आधा आधा करके दे दिया। तो एक लड्डू से कितने बना दिए? 2। तो वैसे ही क्या था? हाँ वही है ये आपस में वही लड़ाई है ना। चलो, तो क्या बोल रहे थे फिर अपन? जैसे बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होता है ना, तो बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है, उससे कितने बैक्टीरिया बन जाते हैं? 2। तो वो बीच में से डिवाइड हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं नरेंद्र, जो अभी तुम बोल रहे थे? विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन। जैसे ये था ना, ये एक बैक्टीरिया है तो ये बीच में से टूट गया और यहाँ से कितने बैक्टीरिया बन गए? 2। तो ये बीच में से टूट गया, या इसको बोलते हैं विखंडन। खंडन हो गया, टुकड़े हो गए, तो इसको बोलते हैं विखंडन, या इसको बोलते हैं फिजन। क्या बोलते हैं? तो जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं ना, उसी टाइप से कौन डिवाइड होता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों डिवाइड होगा? अरे भैया एक सेल है, बड़ी सेल है। क्या है? बड़ी सेल। जब वो डिवाइड होगी तो कितनी सेल बनेंगी? 2। अब मान लो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में कितने थे? 1 थे। तो भाई 2 सेल बनेंगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कितने होने चाहिए? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बीच में से डिवाइड हो जाएंगे। कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे? 2। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया चले जाएगा इस सेल में, एक चले जाएगा इस सेल में। समझ? अरे सेल डिवीजन के टाइम माइटोकॉन्ड्रिया भी तो आधा आधा होगा उस टाइम पे। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होते हैं किसके द्वारा? फिजन के द्वारा। ये वाला पॉइंट था विखंडन, तो ये भी फिजन या विखंडन के द्वारा क्या होता है? डिवाइड। सही है। चलो ठीक है, पॉइंट लिखे ये वाले अपन। क्या बोल रहे थे फिर अपन माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया जो है खुद के, माइटोकॉन्ड्रिया बस खुद का क्या है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम। ये खुद का क्या बना सकता है? प्रोटीन। चलो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद का क्या है? डीएनए, आरएनए, एंजाइम एंड 70S राइबोसोम। इसको पूरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटीन मशीनरी। क्या बोलते हैं? प्लस के पास क्या है? प्रोटीन बनाने की प्रोटीन मशीनरी। तो ये क्या कर सकता है बताओ? प्रोटीन, ये प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकता है। हाँ,
लेकिन पूरे प्रोटीन बनाएगा क्या ये? नहीं। तो ये कंप्लीट नहीं बना पाता। कंप्लीट तो प्रोटीन तो बनाता लेकिन कंप्लीट नहीं, तो कंप्लीट पे अपन क्या लिखेंगे? हाँ, तो ये प्रोटीन तो बनाता लेकिन पूरे प्रोटीन नहीं बना पाता। तो ये कितने बना पाता है? लिख देना हाफ। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन क्या? सेल्फ डिपेंड है नहीं है ये, या इसको ऐसा लिख दो यार, इसको प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है ना, ठीक है। तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये अपने आप पे डिपेंड हुआ या नहीं हुआ? हाँ, डिपेंड हुआ। सेमी डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गन, क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ डिपेंड, ऐसा लिख देना। प्रोटीन फॉर्मेशन करता है लेकिन क्या करता है? आधे, हाफ। कितने प्रोटीन बना रहा है ये? हाफ। तो ये सेल्फ डिपेंड हुआ क्या? हाँ, सेल्फ डिपेंड ऑर्गन तो है लेकिन कंप्लीट है क्या? नहीं, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है, तो ये कंप्लीट सेल्फ डिपेंड नहीं है। ये कैसा डिपेंड है? आधा है, तो लिख देना यहाँ पे हाफ, ठीक है। तो ये लिख देना। क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया से डीएनए आरएनए होता है कि नहीं? तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए है, आरएनए है, एंजाइम है, 70s राइबोसोम है। तो ये प्रोटीन मशीन है, ये प्रोटीन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, लेकिन पूरे बनाता है क्या? नहीं। कितने बनाता है? आधे बनाता है, ठीक है। आधे बनाएगा तो उसे बोलेंगे सेल्फ डिपेंड, बोले या नहीं बोले? हाँ, सेल्फ डिपेंड तो है लेकिन पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। कैसा है? हाफ। चलो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फिर? अपने आप पे आधा डिपेंड है तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, लिख देना आधा डिपेंड है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, ठीक है। ये वाला वर्ड बहुत बार आया है, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्ध स्वायत्त अंग। क्या बोलते हैं इसे? अर्ध स्वायत्त अंग, यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, इसको बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? एक छोटी सी, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? छोटी सी प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को? छोटी सी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसके पास देखो डीएनए आरएनए, ठीक है ना। इसकी इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? फोल्ड होती है। डीएनए है, राइबोसोम है, और ये किसके द्वारा डिवाइड होता है? फिजन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? छोटी सी प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यहाँ लिख देना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके पास क्या है बताओ? लिख देना सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। उसका लिख देना और क्या होता है? आरएनए मत लिखो, राइबोसोम, 70s, ये वाले पॉइंट आते हैं, ये लिखना 70s राइबोसोम, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन फोल्ड, है ना। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? फोल्ड होती है, वही साइड सेल मेम्ब्रेन की तरह, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स। और उसको लिख देना डिवीजन बाय या डिवाइड बाय फिजन। किसके द्वारा डिवाइड होता है ये? फिजन। फिजन यानी कि विखंडन। तो ये किसके द्वारा डिवाइड होता है? डिवाइड यानी कि विभाजन या विभाजित। किसके द्वारा ये विभाजित होता है? फिजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा। तो ये सारी की सारी किसकी तरह? ये लिख देना सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। यही लिख देते हैं ना अपन इसको, सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक छोटी सी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है? छोटी सी प्रोकैरियोटिक सेल। समझ आया ना? ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए है, आरएनए है, एंजाइम है, 70s राइबोसोम है। तो ये प्रोटीन बना सकता है, हाँ। ये खुद पे डिपेंड है बिल्कुल, लेकिन पूरा डिपेंड नहीं है। कितना है? आधा। तो इसको बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी ऑटोनोमस, अर्ध स्वायत्त अंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गन है? सेमी ऑटोनोमस। सेमी यानी आधा, ऑटोनोमस यानी खुद का खुद ही कर सकता है, लेकिन आधा, पूरा नहीं। तो इसको बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। अच्छा, यही क्वालिटी अभी कहाँ पे अपनी एप्लीकेबल होगी? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी सेम ही आएगा, सारा का सारा ये जो लिखा है ना, ये सेम कहाँ लिखना है अभी अपन को? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। एक और चीज़, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद सर्कुलर डीएनए है, 70s राइबोसोम है, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? फोल्ड होती है, और ये किसके द्वारा डिवाइड होता है? फिजन। तो यही सेम कहाँ पे था? प्रोकैरियोटिक सेल में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? छोटी सी प्रोकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? छोटी सी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक प्रकार से स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल। सही बात है कि नहीं है? चलो ठीक है, याद रखना। अच्छा, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए दो वर्ड आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार से क्या है? छोटा सा ऑर्गन। क्या है? ऑर्गन। अब लेकिन ऑर्गन तो है, लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं? छोटी सी प्रोकैरियोटिक सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक सेल है, और ये खुद कहाँ है? सेल के। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सेल इनसाइड द सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेल इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर
सेल, कोशिका के अंदर कोशिका, ये पॉइंट लिख लेना, कोशिका के अंदर। और कुछ छूट गया है क्या इसमें? क्या? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? मोस्ट बिजी ऑर्गन या मोस्ट एक्टिव ऑर्गन। ठीक है, लिख देना कहीं पे, लिख लिया ना वो तो। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ और भी नाम है, वो तो लिखा हुआ है बुक में, मिल के देंगे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सुनो सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है? सबसे बिजी ऑर्गन है, क्योंकि देखो अपनी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है ही हमेशा ही, तो ये हमेशा बिजी रहता है, तो इसको बोलते हैं मोस्ट बिजी, या इसको बोलते हैं एक्टिव ऑर्गन। क्या बोलेंगे? एक्टिव ऑर्गन, मोस्ट बिजी या मोस्ट एक्टिव ऑर्गन। ठीक है ना। फिर स्टोरेज, बैटरी, एटीपी फैक्ट्री, ये सब अपन ने लिख लिया ना। ठीक है यार ना, इसको क्या बोलते हैं? छोटी सी प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये क्या है? सेल के अंदर सेल, सेल इनसाइड द सेल, यानी कि कोशिका के अंदर कोशिका। सही है कि नहीं है? अच्छा, ये किसकी तरह है? प्रोकैरियोटिक सेल की तरह। ठीक है, और इसकी ऐसा माना जाता है कि दुनिया जब बन रही थी उस टाइम पे एक छोटा सा बैक्टीरिया था जिसका नाम था रिकेट्सिया, या बैक्टीरिया भी नहीं है वो, रिकेट्सिया बैक्टीरिया मान लो या मत मानो, उसकी तरह था। तो ऐसा माना जाता है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये किससे बना हुआ है? रिकेट्सिया से। किससे बना हुआ है? ऐसा माना जाता है। तो लिख देना माइटोकॉन्ड्रिया की ऑरिजिन। ऑरिजिन समझते हो? ऑरिजिन यानी कि उत्पत्ति, मतलब ये किस चीज़ से उत्पन्न हुआ है या किस चीज़ से ऑरिजिनेट हुआ है। तो ऐसा माना जाता है किससे? लिख देना रिकेट्सिया। कौन सा सिया? रिकेट्सिया एक ऑर्गेनिज्म है, लिख देना सिमिलर टू बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया की तरह होता है, कुछ लोग इसे बैक्टीरिया बोल देते हैं और ये बैक्टीरिया की तरह ही मानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है तो लिख देना कि माइटोकॉन्ड्रिया की ऑरिजिन किससे होती है, तो लिख देना रिकेट्सिया समान बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया ही होना चाहिए बैक्टीरिया की तरह, क्योंकि तभी तो ये प्रोकैरियोट्स है ना। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि ये किससे ऑरिजिनेट हुआ है? रिकेट्सिया। किससे? रिकेट्सिया। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना। और बाकी जो लिखवाया, ठीक है ना, बाकी कुछ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको अपन इसका शेप एप देखा, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है? ये सिलेंडर शेप का दिखता है। कैसा दिखता है? सिलेंडर शेप का दिखता है। जैसे ये बॉटल है ना, ये बॉटल ये सिलेंडर शेप के ना एक प्रकार से ऐसे में सिलेंडर शेप का दिखता है। इसके अंदर देखेंगे ये आउटर मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, फिर ये डिजाइन क्रिस्टा विस्टा होंगे। ठीक है, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को अपन ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते, इसे पहले कलर करते हैं। क्या करते हैं? काय से कलर करेंगे? जेनस ग्रीन डाई होती है। क्या होती है? डाई। उससे अपन इसे कलर करेंगे तब जाके देखेगा। ये एनसीईआरटी में पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो ये खत्म।